नमस्कार। जेब में अब तक नहीं आई फूटी कोड़ी, जश्न ऐसा मानो प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन सी दौड़ी। जी हाँ, ये लाइनें इन दिनों प्रदेश के सियासी कार्यक्रम पर फिट सी नजर आ रही है। साहब के सलाहकारों ने जश्न तो ऐसा मनवाने की तैयारी की जैसा साहब जापान कोरिया से धन कुबेर बनकर लौटे हों। लेकिन आपने ये लाइनें तो जरूर सुनी होगी, ना माया मिली ना राम। दरअसल कुछ ऐसा ही नज़ारा इस सियासी जश्न में देखने को मिला। सूत्रों की माने तो बीजेपी पार्टी मुख्यालय में इस खास कार्यक्रम में 300 कुर्सियां लगाई गई, लेकिन कुर्सियां बैठने वालों की तशरीफ को तरस गई। तस्वीरें देखिए, लगभग 150 कुर्सियों पर गिने चुने कार्यकर्ता, कार्यालय के स्टाफ, कुछ पत्रकारों का कब्जा था। शायद ये 150 कुर्सियां अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही होंगी। हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान का दौरा करके लौटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत में प्रदेश भाजपा कार्यालय पर रखे गए कार्यक्रम की। राइजिंग राजस्थान को लेकर जापान और कोरिया दौरे पर निकले थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहाँ मुख्यमंत्री ने कुछ मीटिंग्स भी की होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जापानी और कोरियाई लोगों से बातचीत भी की होगी। जाहिर सी बात है, वादे भी हुए होंगे, लेकिन एक बात समझ से परे है, क्या इन सब बातों को भी समिट की सफलता मान लिया जाए, जो समिट दरअसल अभी तक हुई भी नहीं। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। कोई ज्ञानी बता सकता है ये स्वागत समारोह किस खुशी में रखा गया? क्या राजस्थान के किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार विदेश की यात्रा की है? हमारी जानकारी के अनुसार तो इससे पहले अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सहित अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी विदेश यात्राएं की थी। वहीं पीएम मोदी पिछले 10 सालों के कार्यकाल में लगभग 100 देशों की यात्राएं कर चुके हैं, जिनमें कई देशों से तो बड़े बड़े आर्थिक समझौते भी हुए हैं, रक्षा समझौते भी हुए हैं, सामरिक समझौते भी हुए हैं। हाल ही में रूस के बाद यूक्रेन का ऐतिहासिक दौरा भी हुआ है, जो कि दुनिया भर में सुर्खियों में रहा है और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण भी है। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री के दिल्ली वापस लौटते ही पूरे दिल्ली को पोस्टरों से सजा दिया गया हो, सारे मंत्री संतरी स्वागत के लिए लाइन लगाकर खड़े हों, पार्टी कार्यालय में जलसे का आयोजन हो रहा हो, क्योंकि पीएम सिर्फ राष्ट्र हित में काम करते हैं, दिखावा नहीं। प्रदेश में हुए इस कृत्रिम स्वागत समारोह से जनता उल्टा भ्रमित और हो गई। सबके मन में एक ही सवाल, ऐसा क्या हुआ विदेश से लौटने पर जो इतना बड़ा स्वागत समारोह हो रहा है? बहरहाल, जहां तक निवेश की बात है, निवेश लाने के लिए जब भी नई सरकारें आती है, लोक लुभावना समिट का आयोजन होता है, विदेश के दौरे होते हैं, रंगारंग कार्यक्रमों का मंच भी सजाया जाता है, एमओयू के नाम पर डंका पीट पीट कर मुनादी कर दी जाती है, राजस्थान में हजारों करोड़ का निवेश होगा, रोजगार इतना होगा कि युवाओं को पकड़ पकड़ कर जबरन नौकरी देनी पड़ेगी। दूर से देखने पर ये हीलियम से बड़े गुब्बारे की तरह सुंदर लगती है, लेकिन धरातल पर आकर जैसे ही सिस्टम की कमियों की पैनी सुई चुभती है तो ये गुब्बारा फुस हो जाता है। लेकिन भजनलाल सरकार तो इससे भी एक लेवल ऊपर निकली। समिट अभी दूर है, अभी तो साहब विदेश से लौटे हैं और लौटते ही प्रायोजित तरीके से जश्न मनवा दिया, मानो राजस्थान में अरबों का निवेश आ चुका है, प्रदेश में रोजगार की बाढ़ आ गई है। खैर छोड़िए, इस बार मानसून बड़ा जोरदार रहा, बादल जमकर बरसे और अब देखते हैं कि समिट के बादल बरसेंगे या फिर सिर्फ गरज कर रह जाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए भारत अवतार। मैं जितेश जिठंदर।